देशवासियों को मोदी का दिवाली गिफ्ट। दिवाली धमाका कॉमन मैन को तोहफा। जीएसटी हो गया कम, त्योहार हुआ बम बम। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। जीएसटी के स्लैब में बम्पर छूट कर दी गई है, तो वहीं जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जिससे जीएसटी कम हो गया है। यानी त्योहारों पर लोग अब बम्पर खरीदी कर सकेंगे। मोदी सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब केवल सिर्फ 5% और 18% स्लैब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। यानी पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था वो निभा दिया और दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। जीएसटी के नए स्लैब से आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे दूध, रोटी, ब्रेड के साथ साबुन, शैम्पू के साथ एसी और कार भी सस्ते होंगी। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों में क्या क्या सस्ता और क्या क्या महंगा हो गया है। पहले जहां हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर 18% जीएसटी था, वो अब घटकर 5% हो गया है। पहले जहां बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पर भी बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के सामान पर भी बड़ी राहत दी गई है, जैसे कि पहले चार्ट, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, ग्लो पर 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 0% हो गया है। इसके अलावा लग्जरी आइटम, कार और बाइक्स और महंगी होंगी। तो वहीं पान मसाला, सिगरेट और गुटखा पर 40% का जीएसटी लगाया गया है। पहले जहां पान मसाला, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, स्मोकिंग पाइप, हुक्का एक्सेसरी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी कैफीन ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, बड़ी हाइब्रिड कारें, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और स्मोकिंग पाइप पर 18% जीएसटी था, जो अब बढ़कर 40% हो गया है। नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि जीएसटी के नए स्लैब से सालाना 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व को नुकसान हो सकता है, लेकिन खपत बढ़ने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दिवाली पर तोहफा देने वाला वादा किया था। जीएसटी के नए स्लैब से आम आदमी की जेब अब बम बम हो जाएगी। श्रुतिका, भगवान राम का जन्मोत्सव भी पास आ रहा है और जब वो वनवास से लौटे थे, उस पर्व पर दिवाली मनाई गई थी। घी के दीपक सभी ने जलाए थे। तो ऐसे में तोहफा भी दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी देशवासियों को दे दिया गया है, क्योंकि जीएसटी दरों में बदलाव किए गए हैं। और इसी के साथ साथ में एसी, टीवी जैसी जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जो लोअर मिडिल क्लास के ऊपर थी और वो लोग नहीं खरीद पा रहे थे इन चीजों को, वो भी अब इन सभी चीजों को खरीद पाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विकास के रॉकेट पर सवार है। नमो इंडिया आगे आगे और दुनिया की महाशक्तियां पीछे पीछे चल रही हैं। इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की भारी भरकम डिमांड है और अब इस सेक्टर में भी ग्राहकों को भारी छूट मिलने जा रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर मोदी सरकार 28% जीएसटी को 18% पर लाने जा रही है, जिसका सीधा असर एयर कंडीशनिंग मशीनें, डिश वॉशिंग मशीनें, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेटअप बॉक्स की कीमतों पर पड़ेगा। यानी अब एसी, टीवी जैसे जरूरत के सामान अब आम आदमी के पहुंच से बाहर नहीं होंगे और लोअर मिडिल क्लास भी इन सामानों को खरीद सकेगा, क्योंकि जीएसटी घटने से इन दामों में कटौती कंफर्म है। वहीं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी कई सारी जो हैंडमेड चीजें थी, उनके ऊपर जीएसटी अब 12% से हटाकर केवल 5% रह जाएगा और इसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा। बिल्कुल, और ऐसे में लकड़ी हुई, मूर्ति, जो
सजावटी वस्तुएं हैं वो भी काफी सस्ती होने वाली हैं। तो इसका भी फायदा उन आर्टिसंस जो सजावटी वस्तुएं हैं वो भी काफी सस्ती होने वाली हैं। तो इसका भी फायदा उन आर्टिसंस को होने वाला है जो कि इस पर अपनी आजीविका निर्भर करते हैं। लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधान सेवक ने जो वादा किया था उसे महज 19 दिन में निभाकर दिखा दिया। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। मोदी सरकार ने आम आदमी को तो जीएसटी में बड़ी राहत दी ही है, साथ ही व्यापारी वर्ग का भी खास ध्यान रखा है, विशेष तौर पर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले कारीगरों का। समय की मांग को समझते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी का रिव्यू किया, जिसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कई अहम चीजों से जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लकड़ी, पत्थर, धातु की मूर्तियां, स्टैच्यू, सजावटी सामान, कटोरे, वास, पेपरवेट, राइटिंग सेट, आर्टिफिशियल फल, क्ले, टेबलवेयर, किचनवेयर, सेरामिक मूर्तियां, पेंटिंग, फोटोग्राफ, मिरर, ज्वेलरी बॉक्स, ग्लास आर्टवेयर, ब्रास, हैंडीक्राफ्ट मोमबत्तियां, लैंप्स, हैंडीक्राफ्ट गुड़िया समेत कई सामान शामिल हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को हस्तकला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। साक्षी, आप तो जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चे कितने ज्यादा पसंद हैं और बच्चे भी उनके पास में जाके उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से तोहफा बच्चों के लिए भी दिया गया है। ऐसे में जीएसटी की जो दर है उसमें पेंसिल, रबड़ सभी पर से जीएसटी हटा दी गई है। और वो तोहफा ये है कि आप केवल जीएसटी स्लैब जो कई सारे चीजें हैं उनके ऊपर 5% रह गया है। यहाँ तक कि जो बच्चों के खिलौने हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आप बिना जीएसटी के मिलेंगे और कई सारी और भी चीजें बच्चों के लिए अवेलेबल करा दी गई हैं विदाउट जीएसटी। और क्या कुछ डिटेल्स हैं आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सरकार ने जीएसटी के स्लैब में राहत देते हुए एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छी खासी राहत दी है। खासकर छोटे बच्चों से जुड़े पढ़ाई के सामानों में भारी छूट देखने को मिलेगी। नई जीएसटी दरों से सबसे ज्यादा खुशी बच्चों के चेहरे पर देखने को मिलेगी। घर के बच्चे आज बहुत चहक रहे हैं। स्कूली पढ़ाई का खर्च अब कम होने वाला है। केंद्र सरकार ने एजुकेशन सामग्री में बड़ी राहत दी है। नोटबुक से लेकर पेंसिल, शार्पनर, इरेजर तक सब पर लगने वाला 12% टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मैप्स, चार्ट्स और ग्लोब्स, पेंट, कलर्स वगैरह पर भी टैक्स अब नील यानी 0 कर दिया गया है। यानी कि ये सारे सामान अब अपनी मूल कीमतों पर मिलेंगे। अब बच्चे कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के सामान खरीद पाएंगे। बच्चों के खिलौने पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं जीएसटी के स्लैब में कटौती के बाद में मेडिकल सेक्टर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कई सारी दवाइयां हैं जो कि सस्ती होंगी, यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाई भी सस्ती होने वाली है, जिसका सीधा असर आम आदमी को होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल, यानी कि जब आप इलाज कराने के लिए जाएंगे तो आपको काफी सस्ता इलाज मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो भी लोअर और मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें लाभ बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मेडिकल सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत दी है। जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और दूसरे मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। अब कैंसर, लाइलाज बीमारियों और दूसरे गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह खत्म कर यानी 0 कर दिया गया है। तो वहीं 3 अन्य विशेष दवाओं पर 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके अलावा सभी अन्य दवाओं पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी। मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटनरी उपयोग में आने वाली मशीनों और डायग्नोसिस संबंधी उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही वेडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम और दूसरे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये फैसले न सिर्फ इलाज को सस्ता बनाएंगे, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती भी बनाएंगे। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला परेल चराजा से लगातार जारी है। आप बने रहिए, आपको दिखा